गोमती नगर गांव में एक परिवार रहता था जिसमें कमल और गोमती, बेटा अमर और बेटी पूनम रहते थे। गोमती और पूनम एक नंबर के कामचोर थे। वो दोनों कोई काम नहीं करना चाहते थे। सोचते थे कि बैठे बैठे उन्हें सारी चीजें मिल जाए, जिसकी वजह से उनके घर में हर दिन चिड़चिड़ लगी रहती थी। एक दिन कमल और अमर काम से लौटकर जब घर आते हैं, गोमती जल्दी से खाना लगा दो, हमें बहुत भूख लग रही है। कमल अभी खाना नहीं बना है, आज मेरी कमर में बहुत दर्द हो रही थी। क्या माँ, आपका तो रोज का हो गया है, बस आप कोई भी बहाना बनाकर खाना नहीं बनाती। पूनम जाओ, तुम ही कुछ खाने के लिए बना दो। मैं कैसे? मुझे तो कुछ बनाने आता ही नहीं है। क्या हम भूखे सोएंगे? नहीं पापा, हमें भूखा सोने की कोई जरूरत नहीं है। हम बाहर से भी खाना मंगवा सकते हैं। फिर सब बाहर का खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह गोमती पूनम से कहती है, पूनम, मैं शीला के घर जा रही हूँ, तुम खाना बना देना। ये कहकर गोमती शीला के घर चली जाती है और पूनम मस्त आराम से सो जाती है। और जब सबके घर आने का वक्त होता है तो बाहर से मंगवा कर टेबल पर लगा देती है। और जब सब आकर खाना खाते हैं तो उंगलियां चाटते रहते हैं। पूनम, तुम तो कह रही थी कि तुम्हें खाना बनाने नहीं आता। हाँ, मुझे कुछ बनाने नहीं आता, मगर YouTube से देखकर बना दिया। हाँ बेटा, बहुत ही लाजवाब खाना बनाया है। कुछ देर बाद गोमती चिल्लाते हुए पूनम के पास आती है। पूनम, मैंने चीनी के डिब्बे में 1000 रुपए रखे थे, कहाँ हैं वो पैसे? वो पैसे आप लोगों के पेट में हैं। हमारे पेट में? मतलब क्या है तुम्हारा? खुल के कहो। मेरा मतलब है कि जो आप लोगों ने खाना खाया है वो उसी पैसे का था। ये सुनकर गोमती को बहुत गुस्सा आता है, मगर वो कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद पूनम गोमती के पास आती है। माँ, मुझे घर का कोई काम आता नहीं है ना। अब ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ। मैं सोच रही थी कि अमर भाई की शादी करवा दो, जिससे उनकी पत्नी घर का सारा काम कर देगी। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर गोमती अमर की शादी एक सुशील लड़की के साथ करा देती है। शादी के बाद गोमती और पूनम मिलकर घर का सारा काम सोनी को लगाती। सोनी को उन दोनों की आलसीपन की खबर न होने की वजह से वो घर का सारा काम बिना कुछ कहे करती और वो दोनों दिन भर बस आराम करती। भाभी, एक कप चाय बना देंगी? क्यों नहीं, अभी बना देती हूँ। जब चाय बना ही रही हो तो 1 कप चाय मेरे लिए भी बना दो। फिर सोनी सबके लिए चाय बनाती है। चाय बनाने के बाद सोनी रात के खाने की तैयारी में लग जाती है, क्योंकि आज उसकी सास ने 56 भोग बनाने के लिए कहा था। सोनी बहुत मेहनत करके अपनी सास के कहने के अनुसार खाना बनाती है। जब कमल खाना देखते हैं तो सोनी से कहते हैं, सोनी, आज तुमने इतने तरह का खाना क्यों बनाया है? आज कोई खास दिन है क्या? नहीं पापा, आज मम्मी को स्पेशल खाना खाना था तो इसलिए बनाया है। फिर सब बैठकर बड़े चाव से खाने का मजा लेते हैं। खाना खाने के बाद कमल, सोनी और अमर के कमरे में जाते हैं। बेटा, आज मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने के लिए आया हूँ। हाँ पापा, कहिए ना, क्या बात है? सोनी तुम्हारी सास और नंद है ना, सब एक नंबर के कामचोर है। उन दोनों ने तुमको फ्री का नौकर समझ लिया है। नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। सोनी, पापा सही कह रहे हैं। तुम्हें पता है, उन्होंने मेरी शादी इसीलिए कराई थी कि उन्हें एक फ्री की नौकरानी मिल जाएगी। सोनी, तुम ना बीमार होने की एक्टिंग करो और अपना सारा काम गोमती और पूनम को लगाओ। लेकिन पापा, उन दोनों के आलसीपन से हम बहुत परेशान हैं, इसलिए पापा जैसा कह रहे हैं वैसा करो। सोनी अमर और कमल की बात मान जाती है और अगले दिन से बीमार होने की एक्टिंग करने लगती है। जब गोमती और पूनम उठते हैं और देखते हैं कि नाश्ता नहीं बना है तो वो सोनी के कमरे में जाती हैं। भाभी, आप अभी तक सो रही हैं, प्लीज जल्दी से उठकर नाश्ता बना दीजिए। आज सोनी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम घर का सारा काम करो। जब तक सोनी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती वो कोई काम नहीं करेगी। अगर सोनी की तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर को दिखा दिया है माँ, उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ता आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। 1 हफ्ता घर का सारा काम कौन करेगा? तुम करोगी, वरना और कौन करेगा?
ये सुनकर उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, मगर कर भी क्या सकते हैं। न चाहते हुए भी घर का सारा काम गोमती और पूनम करने लगती है और सोनी बस आराम करती। मम्मी, हम भाभी से घर का सारा काम अकेले करवाते हैं और हम खुद दिन भर बैठे रहते थे, मगर फिर भी भाभी बिना चू करे घर का सारा काम खुशी खुशी बिना आराम करे किया करती थी, इसलिए उनकी तबीयत खराब हो गई है। हमें उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। हाँ पूनम, तुम सही कह रही हो। हमने तो उसे रोबोट ही समझ लिया था। हम तो भूल ही गए कि वो भी एक इंसान है। चलो बेटा, उससे माफ़ी मांग कर आते हैं। फिर गोमती और पूनम सोनी से माफ़ी मांगती है। ये देखकर सोनी के साथ साथ अमर और कमल भी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर सोनी गोमती और पूनम को सारी सच्चाई बता देती है। सारी बात सुनकर वो दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं और अब घर का सारा काम सिर्फ सोनी नहीं करती, बल्कि अब गोमती और पूनम भी उसका हाथ बटाती।